कैसे हैं आप सभी। कल का दिन 29 जुलाई 2020 हमारे लिए ऐतिहासिक रहा। दो बड़ी खबरें, राफेल हमारा, नई शिक्षा नीति 2020 हमारे देश में लागू हुई। तो मैं इस पे संक्षिप्त में कुछ कहना चाहूँगा। अ वेरी शॉर्ट समरी आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस इन फ्रंट ऑफ यू, बहुत आसान सी भाषा में, ताकि आप इसको मोटी मोटा समझ के रखें। आगे फिर जैसे जो बड़े परिवर्तन होंगे अपडेट कराता रहूंगा। शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसके अंतर्गत पहला बड़ा परिवर्तन एमएचआरडी का नया नाम एजुकेशन मिनिस्ट्री रखा गया, मानव संसाधन मंत्रालय, जिसका नाम अब शिक्षा मंत्रालय रखा गया। बेसिकली दोनों का काम सेम ही रहेगा, उच्च शिक्षा को रेगुलेट करना, यूजीसी को कंट्रोल रखना, स्कूली व्यवस्था में सिलेबस, इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग इत्यादि ये कार्य एमएचआरडी के अंतर्गत आते हैं। अब ये नई शिक्षा नीति है क्या? ये शिक्षा नीति जो नैप है, ये इसकी ड्राफ्टिंग 1986 में कर ली गई थी। हमारा देश वो पहला देश था जिसमें इसरो के चेयरमैन के कस्तूरी रंगन ने इस इम्प्लीमेंटेशन को, इस ड्राफ्ट को तैयार कर लिया था। लेकिन इसका एक आंशिक हिस्सा, एक छोटा सा भाग 1992 में लागू हुआ, जो कि आज हम हमारी स्कूली व्यवस्था या एजुकेशन सिस्टम का पार्ट है कि कैसे पढ़ा जाए, कौन सी क्लासेस बोर्ड होंगी, कौन सी नहीं होंगी, कौन सा विषय क्या इत्यादि एटसेट्रा सभी आता है इसमें। 1986 में ये ड्राफ्ट तैयार था। 10 साल बाद 1996 से लगा के 2000 तक ताइवान, चाइना, जापान, हांगकांग, कोरिया, ये अपने देशों में ये इसी ड्राफ्ट को, जो के कस्तूरी रंगन ने हमारे यहाँ ड्राफ्ट तैयार किया था इंडिया में, अपने यहाँ लागू करते हैं। स्थितियां आपके सामने हैं, क्योंकि हमारे यहाँ 34 वर्ष लग गए इस शिक्षा नीति को लागू करने में। राजनीतिक महत्वाकांक्षा की भेंट और कुछ नहीं। अब जो नई शिक्षा नीति है, इसका टारगेट रखा गया है 2040, यानी 20 साल और। यानी जो नई शिक्षा नीति है ये लागू होगी तो 2040 तक लगभग शिक्षा में कैसा परिवर्तन होगा, उसका एक छोटा सा ब्रीफ। अब सबसे बड़ी र्यूमर मैं लेके आता हूं कि 10th बोर्ड हट गई है। नहीं, 12th बोर्ड कंपलसरी है। 10th बोर्ड पे विचार चल रहा है कि बोर्ड होगी नहीं होगी। मतलब 10th बोर्ड अगर मान लो नहीं होती तो एक और रायता, एक और सत्यानाश। भी 5वीं बोर्ड हटी, 8वीं बोर्ड हटी, हसला आपको पता है। 5वीं बोर्ड हटी, कोई बात नहीं, खत्म कहानी, प्राइमरी का पूरा सेगमेंट ही गायब। 8वीं बोर्ड हटी, 6वीं से 8वीं कितना महत्वपूर्ण टाइम होता है, ये कितना इंपॉर्टेंट पीरियड होता है एक स्टूडेंट के लिए। मैथ से लगा के, साइंस से लगा के, हिस्ट्री, संस्कृत, इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट्स को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने का टाइम होता है, 6 से 8। बट आईटी निकाल दो सबको, राइट टू एजुकेशन का इस पर पॉलिसी लागू होती है, बोर्ड हट गया, ठीक है, अच्छी बात है। इससे हमारी लिटरेसी तो बढ़ेगी, देश में लिटरेसी का परसेंटेज तो बढ़ जाएगा। नई जो शिक्षा नीति है उसका मेन फोकस यही है कि बच्चे जो हैं वो 360 असेसमेंट के उसमें जाके पढ़ाई करें। 360 असेसमेंट मीन्स जो उसका एकेडमिक करिकुलम है वो डे 1 टू लास्ट डे मीन्स एग्जाम के डेट तक एनालाइज हो कंप्लीटली। ऐसा नहीं कि एग्जाम आए, 1 महीना पढ़ ले, पास हो गया, जी नहीं। उसकी अब 360 ग्रोथ को मॉनिटर किया जाएगा। उसकी मार्कशीट भी इसी पर प्रिपेयर होगी, उसका बिहेवियर, उसका जो कंट्रीब्यूशन स्कूल में या स्कूलिंग जो उसकी कैसी हो रही है, नॉट ओनली बुकिस, सिर्फ किताबों से पढ़ाई नहीं, उसकी अदर एक्टिविटीज क्या हैं, उसके भी अंक जोड़े जाएंगे। तो ऐसा कुछ मोटी मोटा हिसाब है, पहले भी था, कोई बात नहीं, बट नए फॉर्म में आ गया। नई शिक्षा नीति कुछ इस तरीके से लागू कर दी गई कि बच्चों का जैसे खेल होता है ना, कि कोई खेल खेल रहे अचानक से बिगड़ गया, चलो मिटाओ फिर से स्टार्ट करो, बस वैसा ही कुछ है, समझ लो आप, है ना। नई शिक्षा नीति क्या कहती है कि स्कूली शिक्षा में रटने पर बल नहीं देना है, बच्चे में एनालाइजिंग स्किल्स को इंप्रूव करना है। पहले भी यही करते थे साहब,
कोई स्कूल मेरे को बता दो इंडिया में, कोई एक आदि ऐसी स्कूल हो या कोई ऐसा संस्था हो जो बोलता हो नहीं भैया हमारे यहाँ रटना ही है, आपको समझना नहीं है, समझना अलाउड नहीं है ना। ठीक है, मॉनिटरिंग अच्छी होगी तो एनालाइजिंग स्किल्स और स्कूल्स में बढ़ेगी, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चा और एनालाइज करेगा, उसकी थिंकिंग एबिलिटी और बढ़ेगी। अच्छा, सबसे बड़ी 6 से 8वीं तक बच्चा कंप्यूटर की कोडिंग सीखेगा। ये सबसे बड़ा जो पार्ट है नई शिक्षा नीति का। पहले 5वीं तक के बच्चों को उनका नाम तो लिखना सिखाइए साहब, नाम नहीं लिख पाते ठीक से, हिंदी अंग्रेजी में सैकड़ों गलतियां करते हैं। फिर